विभाग और आपका जो है मनरेगा के द्वारा हम लोग बनाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी एक परिवर्तन जो हम लोगों ने करने का काम किया आजादी के बाद इस झारखंड प्रांत में, तो आज तक जो है जो निजी तालाब था, निजी तालाब का जीर्णोद्धार कोई भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रघुवर सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम आगे बढ़ते हुए और निजी तालाब जो हमारे किसान जिन सरकारी तालाब जो खास बन हुआ उसी का पहले जीर्णोद्धार होता था, चाहे वो माइनर इरिगेशन हो, चाहे झालको हो, चाहे वो भूमि संरक्षण हो, सभी विभागों से सिर्फ सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार हुआ करता था। लेकिन गांव में जब हम लोग जाते थे तो देखते थे कि किसी गांव में एक सरकारी तालाब है, लेकिन 3, 4, 5 निजी तालाब हुआ करता था, जो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ का तालाब। और वो पुरखापति ने तालाब बना दिया, बाप दादाओं ने तालाब बना दिया, लेकिन अभी तो बेटा नाती के पास पैसा नहीं है कि वो तालाब का जीर्णोद्धार कर सके। हमें पानी के जल संचय को रोकना है, किसानों के खेतों में पानी देना है। तो इसके लिए हमने ये कहा कि भाई जब हम मनरेगा से निजी तालाब बनाते हैं, भूमि संरक्षण से जल निधि योजना से निजी तालाब बनाते हैं, निजी जमीन पर डोभा बना रहे हैं, निजी जमीन पर हम कुआं बना रहे हैं, तो निजी तालाब जो बना हुआ है जीर्णोद्धार क्यों नहीं कर सकते, उसमें पैसा क्यों नहीं दे सकते। इसलिए कैबिनेट में इसकी स्वीकृति हम लोगों ने लेने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम इस राज्य की जनता के लिए किया। और अभी इस बार हम लोगों ने जो निर्णय लिया कि 50% तालाब सरकारी बनेंगे और 50% तालाब जो निर्माण होगा, जीर्णोद्धार होगा, वो निजी होगा। तो ये बहुत बड़ी सफलता हम लोग को मिली है ये झारखंड के लिए। और आने वाले समय में जो हम लोगों ने इस राज्य में कृषि निगम जो हम लोगों ने बनाई है, कृषि निगम बहुत जल्द फंक्शन में आने वाली है। उसके बाद इस राज्य के किसानों को बीज के लिए दिक्कत नहीं होगा, जो किसानों को सही समय पर हम लोग बीज नहीं दे पाते थे। झारखंड प्रांत में जो बीज ग्राम है, काफी बीज ग्राम इस झारखंड प्रांत में है, लेकिन वो अमानक बीज, उसके पास मानक बीज वो तैयार नहीं करते हैं, अमानक बीज प्रोसेसिंग प्लांट उसके पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो कृषि विभाग से करा लिए हैं, 46 बीज ग्राम इस राज्य में निबंधित है, लेकिन वो मानक बीज दे नहीं पाते हैं। इस राज्य के किसानों को खरीफ और रबी में जितना तरह का बीज चाहिए, चाहे खरीफ का हो, चाहे दलहन हो, तिलहन का बीज चाहिए, वो सही समय पर नहीं दे पाता। जिसके चलते हम लोग को नेशनल सीड कॉर्पोरेशन या उत्तर प्रदेश सीड निगम या बिहार सीड निगम, वहां के हम लोग को हाथ फैला के उनसे बीज हम लोग को लेने के लिए आशाभरी निगाह से देखना पड़ता है, और जितना बीज हमें चाहिए उतना बीज मिल नहीं पाता है वहां से। इसीलिए हम लोग ने कृषि निगम बनाने का काम किया है। आने वाले समय में कृषि निगम के माध्यम से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को खुद बीज उत्पादन के लिए प्रेरित करेंगे। जो हमारे जो अच्छे स्वयंसेवी संस्था है, जो अच्छे बीज ग्राम है, उनको हम लोग सहयोग भी करेंगे। और अगर वो अच्छी तरीके से बीज प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर बीज को अगर यदि वो तैयार करेंगे तो आने वाले समय में झारखंड निश्चित रूप से बीज की जो संकट यहाँ पे है, वो भी संकट का समाधान आने वाले समय में इस राज्य में हो पाएगा। तो काफी स्कोप है इस राज्य में कृषि क्षेत्र में। हम लोग धीरे धीरे से एक योजनाबद्ध तरीके से काम प्रारंभ किए हैं। आने वाले समय में और इस झारखंड में अमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन किसी क्षेत्र में हम लोग करने के यहाँ के किसानों के लिए करेंगे। और ज्यादा लंबा समय न लेते हुए हृदय से आप सभी को मैं धन्यवाद देते हुए आपने आया, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, बधाई देते हुए। और यहाँ से जाके आप सभी से, मेरे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो भी चीजें को यहाँ से ग्रहण करके आप जाते हैं, उनको जाकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनको उतारने, किसानों को समझाने का काम करें और एक अमूलचूल परिवर्तन आने वाले समय झारखंड प्रांत में करें, अपने क्षेत्रों में करें। और इस देश को हम लोग, भारत जो विश्व का गुरु था, जिससे भारत विश्व गुरु बने, और भारत विश्व गुरु कृषि क्षेत्र में ही हमेशा डेवलपमेंट तैयार करेंगे, ताकि भारत का कृषि से अन्य देशों में प्रेरणा लेकर भारत से वो सीखे। यही हम लोग चाहते हैं आने वाले समय में। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। मैं विशेष तौर पर आए हुए मेरे छोटे भाई, झारखंड के लोकप्रिय कृषि मंत्री माननीय श्री रणधीर सिंह जी, मंचासीन 20 सूत्री के जिला के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री नवल राय जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई श्री अरुण मुकुटिया जी, मोती सिंह जी, रीता चौरसिया जी, बुलबुल राय जी, बैठे हुए अधिकारीगण, वैज्ञानिक सानिग्रही साहब, के तिवारी जी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर सरस्वती जी, सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के औचित्य ने, सबसे पहले तो मैं अपने भाई रणधीर सिंह जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कृषि क्षेत्र को पूर्णतया समझ लिया कि आखिर कृषि क्या है, क्या करना है, क्या रोड मैप होना चाहिए, और उस हिसाब से सरकार को क्या करना है। और मैं नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भी माननीय रणधीर सिंह जी को और माननीय रघुवर दास जी को बधाई दी है, माननीय मुख्यमंत्री को, कि झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने कृषि के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम जो है लागू किया है। आज तक
पूरे देश में किसी ने सिंगल विंडो सिस्टम कम से कम कृषि में नहीं लागू किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको मेरे तरफ से भी बधाई। जब यह देश आजाद हुआ तो आज जिस तरह से हम लोग डीजल, पेट्रोल इसकी बात करते हैं, उस वक्त इस देश में यही समस्या थी। हमारी आबादी थी, लेकिन हमारे पास इतना पैदावार नहीं होता था, उपजा नहीं होता था कि हम खा पाए। और जिस तरह से अभी आप बजट जब सुनते हैं, जब जो हम बड़े हो गए, आप जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं यदि उनको पूछेंगे तो वित्त मंत्री जब प्रत्येक साल 47 के बाद से बजट देते थे, लगभग 77 30 साल तक, तो वो जिस तरह से करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा जो है, आयात और निर्यात का जो घाटा है, आपको और बड़ी बात बता दूं कि 80 से लेकर 82-83 तक, 80 के बाद 82-83 में ऐसा आया कि हम लोगों ने 5 से 10% तेल का आयात किया। हम लोगों के यहां तेल इतना पैदा होता था, और थे एम एस स्वामीनाथन साहब और वर्गीज कुरियन साहब, जिसका श्वेत क्रांति की बात जो माननीय मंत्री जी कर रहे थे। ये सारे लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को इतना पैसा नहीं है कि हम बैंक को जो पैसा खर्चा करना था कि नए नए वैरायटी के जो है हाइब्रिड जो है उनको बीज देना था, उनको अच्छे फर्टिलाइजर के ऊपर जो है, आपको यदि ध्यान हो तो उस जमाने में कंपोस्ट पर ही ज्यादा लोग निर्भर करते थे, ज्यादा सिंचाई के भी साधन नहीं थे, लोगों को यह केमिकल खाद के बारे में कम जानकारी थी। तो वर्ल्ड बैंक को लगता था कि ये क्या हो, और हरियाणा में सुब्रमण्यम स्वामीनाथन साहब, ये दोनों जो है वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम को लेकर हरियाणा गए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र में उन लोगों ने बड़ा क्रांति किया। वर्ल्ड बैंक की टीम ने बात करना स्टार्ट किया, बेचारे को न हिंदी आती थी न अंग्रेजी आती थी, हरियाणा के लोग आज भी हरियाणवी ही बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की टीम ने कहा कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। और ये कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय राष्ट्रपति, तो आपको पता है कि अंग्रेजों को, हम लोगों के ऊपर आज भी अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत कितनी हावी है हम लोगों के ऊपर, हम लोग आज भी समझते हैं कि अंग्रेज जो गोरी चमड़ी वाले लोग हैं वो ज्यादा हम लोगों से ज्यादा जानकार हैं। और उन्होंने जो है जर्मनी की मिट्टी दे दी, फ्रांस की मिट्टी दे दी, स्विट्जरलैंड की मिट्टी दे दी, जहां जहां की मिट्टी हो सकती थी एशिया को छोड़कर सबकी मिट्टी दे दी, और कहा कि बता दे आपका किसान की क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि 10 किसान में से 10 किसान ये बता दिया कि किसमें नाइट्रोजन चाहिए, किसमें अमोनिया। आजादी के इतने वर्षों के बाद जितने भाषण होते हैं पार्लियामेंट में, जितना चुनाव, लेकिन इरिगेशन में कैसे रकबा बढ़ेगा, कैसे पटवन हम ले जाएंगे, कैसे सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, वो इनके पास अधिकार ही नहीं था। आज तो मान लीजिए कि ये बधाई के पात्र हैं कि 1 लाख डोभा बना रहे हैं, इसको 5 लाख ले जाएंगे, इसको 10 लाख डोभा ले जा रहे हैं। लेकिन यदि ये सिंगल विंडो सिस्टम नहीं हो, यदि इस देश के चिंता इस देश के प्रधानमंत्री ने की, चिंता इस देश के मुख्यमंत्री जी ने की, और चिंता इस राज्य के जो है कृषि मंत्री ने की कि नहीं, यदि हमको उत्पादन बढ़ाना। और मैं आप लोगों को आज खुशखबरी देना चाहता हूं, इसमें से 5 नए डैम उड़ैया हाट के परगोडी में, कालीपुर सरैया हाट, बुरबुरी में, टेपरा में, ये सारे डैम का डीपीआर रखी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को छोड़ दो, इसका जब इच्छा होगा तब भेजेगा, नहीं भेजेगा। और 8% यदि यहां कृषि योग्य जमीन है, सिंचित जमीन है, उस जमीन को बढ़ाना है तो हमको उस डैम को अपने खर्चे से बनाना है, और उसका डीपीआर वेबकॉस्ट कंपनी को की फसल को लहलाना है। ये बड़ा काम जो है इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। ये कौन काम कर सकता है? जो गरीब का बेटा होगा, जिसने गरीबी देखी होगी, जिसने किसान को देखा होगा, वही किया होगा ना। यहां क्या है, यहां एक सूट बूट वाला किसान, लेकिन वो किसान की बात करता है क्योंकि वो पजामा कुर्ता पहनता है।
लेकिन गरीब का बेटा यदि सूट बूट पहनने लगे तो आपको पता है कि सबको ये हो जाता है। अपने समाज में भी यदि आप देखिएगा कि कोई गरीब का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा तो उसको जो है आज भी कुर्सी नसीब नहीं है, उसको लगता है कि फालतू आदमी के लिए बढ़िया आदमी। इस देश में सूट बूट वाला जो किसान, जिसने कभी किसानी नहीं देखी, जिसके पिताजी ने हरा मिर्च और लाल मिर्च में आज तक अंतर नहीं सोचा, उसको लगता है कि वो किसान का ज्यादा शुभेच्छु है। और जिस आदमी ने गांव गरीब किसान की बात सोची, उसको लगता है तो इस देश में प्रधानमंत्री ने दूसरी क्रांति ये करने का प्रयास किया। झारखंड के लिए काफी वक्त हो गया है, मैं भी 10-15 मिनट ही बोलना चाहता था, लंबा हो गया। लोगों को लगता है कि ये सरकार अडानी चला रही है, उद्योगपति चला रहा है। संथालपुरना में खासकर सारे नेता लोग जो है बड़ा आंदोलन करते हैं। इस देश में 3-4 ऐसी फैक्ट्री थी खाद की जो कि बंद हो। एक हमारे यहां झारखंड में है सिंदरी, बरौनी है बिहार में, गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में, और तालचर है उड़ीसा में। ये 4 ऐसी फैक्ट्री थी जो कि बंद हो। और हम लोग जो है यूरिया या फर्टिलाइजर का आयात करते हैं। इतना ही आयात नहीं करते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अभी सीएजी, चूंकि पीएससी का मैं मेंबर हूं, जांच रहा हूं, हमारे यहां जो नाइट्रेट, जो फॉस्फेट, जो रॉ मटेरियल है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिससे कि खाद बनता है, वो हम लोग उत्पादन नहीं करते। और उत्पादन जो है वो कहीं बाहर हो, और उसको मंगाने का जो एजेंसी है वो इस देश में एक ही। वो 10-15 साल में खाद का दाम दुगुना तिगुना, और जानबूझकर हमारे यहां की जो खाद कंपनियां हैं उसको बंद कर दी। और झारखंड का सिंदरी, ये सारे खाद कारखाने को रिवाइव कर। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल को, जिसके कारण कि आप समझिए कि हमारा भी प्रोजेक्ट डिले हो गया। हमने कहा था कि 2019 में देवघर और मधुपुर और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर आरसीएफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और कोल इंडिया, ये सब मिलकर कोल गैसिफिकेशन से, जो कोयला हमारा है या गैस आपके लिए चिंतित है, आप लोग को कोई भी आवश्यकता हो, आप इन लोगों से संपर्क करिए, आप अधिकारियों से संपर्क करिए। यदि अधिकारी नहीं आते हैं तो हमारे जैसे लोग आपकी सेवा। उस कहानी को नहीं दोहराना चाहता, दोहराते दोहराते थक गया हूं। और आप लोगों को लगता है कि गांव गरीब का बात करके जो है आदमी खाली लूटने का काम करता है। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। आज पुनः सारे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को ये शुभकामना देते हुए और माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करते हुए कि ये जो देवघर है ये आपका भी जिला है, और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। ये पहले एनजीओ चलाया करता था, एनजीओ से डीसी साहब के पास आ गया, आईसीसीआर का इसमें फंड नहीं आता था। जब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अरुण सिंह साहब थे तो मैं और अरुण सिंह साहब दोनों जो है शरद पवार साहब से मिले थे, आईसीसीआर का फंड आना शुरू हो गया है। मेरा ये मानना है कि आप जो है इसको सीधा आईसीसीआर के जो है अंडर में डाल दीजिए, जिससे कि हम लोगों को सीधा वहां से फंड मिलता रहे, राज्य सरकार इसको सीधा देखता रहे, बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और ये यदि बढ़ेगा तो ब्लॉक के लेवल पर जो आपका सपना है कि प्रत्येक ब्लॉक में जो है हम कृषि विज्ञान केंद्र ले जाएंगे, किसानों को हम सुविधा देंगे, चीजें देंगे, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। इसके अलावा संथालपरना में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है रांची से जाते जाते थक गए हैं। तो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसे बने, क्योंकि यहाँ के किसानों को सुविधा कैसे मिलेगी, वो कैसे उत्पादन करेंगे, उसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। देवघर का एग्रीकल्चर कॉलेज, गोड्डा का एग्रीकल्चर कॉलेज और हसदिया का डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर काफी दिनों से तैयार है, कुछ बन रहा है, इसमें काफी विलंब हो रहा है। ये सारी चीजें आप बढ़ाएंगे और आपके जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हैं इनको जरा आप टाइट करिए। संबंध अलग जगह है, हमारे भी बनोई लगते हैं, लेकिन फाइनली वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हैं। जो ड्रिप इरिगेशन है, एक बूंद जो है वो 1 ड्रॉप पर क्रॉप का जो प्रधानमंत्री का सपना है वो कैसे पूरा होगा, पंपिंग सेट आप कैसे लोगों को देंगे,
और इनको आप टास्क दीजिए कि 2 महीने के अंदर ये बताएं कि एग्रीकल्चर में कौन सा रोड मैप हो जिसके आधार पर देवघर जो है नंबर 1 जिला हो। वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। इन सारे लोगों के साथ आप मिल बैठकर काम करिए। और जो 3 डिपार्टमेंट है, क्योंकि जिस तरह से बिजली विभाग को विखंडित कर दिया गया कि कोई आदमी पैदा करेगा, कोई आदमी बांटेगा, कोई आदमी उसको स्टोर करेगा, उसी तरह से आपका भी जो विभाग है, आपका विभाग है, जो इरिगेशन का विभाग है, और जो माननीय सरजू राय जी का जो है फूड एंड सिविल सप्लाई का विभाग है, आप तीनों मिलकर एक कोऑर्डिनेशन करिए, जिससे कि झारखंड जो है निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री का सपना है, आपका सपना है, मुख्यमंत्री का सपना है, या इस देश का सपना है कि झारखंड कृषि के बारे में अव्वल हो, नंबर 1 हो। ये सारा कोऑर्डिनेशन यदि आप करेंगे तो आज के समय में मुझे लगता है कि झारखंड के किसानों को सुख समृद्धि आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ चुनाव जीतना अपना मकसद नहीं। आग्रह करूंगा अपने मुख्य अतिथि महोदय और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से, हमारे कुछ किसानों को जो यहाँ अभी टोकन के रूप में यंत्र दिए जाएंगे और सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, उसे मंगल है। चलिए सामने जाइए। आपको आता है इसका छिड़काव करने के लिए डालिएगा। इधर उधर देखिए, उधर इसको पकड़िए, इसको रविलाल सोए, रविलाल सोए, रवि जी। इसके बाद जिन्हें भी स्प्रेयर मशीन दी जाएगी, बाबूधन मुर्मू, बिरजामुन सार, लखन हेम्ब्रम बिरजामुन, कालीचरण मुर्मू बिरजा, तीनों सार प्रखंड के बाबूधन मुर्मू, लखन हेम्ब्रम, कालीचरण मुर्मू। कैसे मशीन चलाई जाएगी आपको वहां भी प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। और ग्राम बरसतिया के जयराम हासदा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिनको मिलेगा, उनका नाम मैं पुकार रहा हूं, सभी आकर लाइन में लग जाए। पहले मशीन दीजिए, आप तुरंत निकल जाए। ये बुधन हैदरम कौन है? बुधन हैदरम आइए जल्दी से। और परमेश्वर मुर्मू, बरसतिया का जयराम हासदा, चलिए बड़ी। आप जिनका नाम मैं बोल रहा हूं वो सभी आकर के यहाँ लाइन में लग जाएंगे। तुरंत सबको स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड दिया जाए। आप जल्द से जल्दी। संजय यादव, करीम मियां, बदरुद्दीन अंसारी, संजय यादव, करीम मियां, एक मनु हामिर, बदरुद्दीन अंसारी, सभी लाइन में लग जाएंगे। भोला कुजहर, भगवती जरिया, लाइन में लिखिएगा सभी। चलिए भोला कुजहर, भगवती, सबको लाइन पे आप